चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल 4। ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक बार पुराना याद दिला दूं। आपको याद है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, जो एब्सेंट थे, ये दोनों लाइन पैरेलल का क्या मतलब है, वो कभी काट नहीं रही आपस में। जब दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच से एक लाइन जाती है, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 60। इन्हें कौन से एंगल कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये अगर 120 है तो ये भी क्या होगा? 120। इन्हें कौन से एंगल कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। इन एट्थ में बताते हैं ना ये। ऑल्टरनेट में देखो ऐसे जेड बनना चाहिए, एक इधर और एक इधर होना चाहिए। ऐसे ही ये वाला इसके ऑल्टरनेट होगा ना। ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। ये दोनों ऑल्टरनेट है और ये दोनों ऑल्टरनेट है, ठीक है। और इन दोनों का सम 180 होता है। इन्हें को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अंदर वाले इन दोनों का सम क्या होता है? 180। ये 160 प्लस 120 प्लस 60 क्या हो रहा है? 120। कौन सा एंगल कहते हैं? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बस 3 एंगल यूज करने हैं हमने आज। कौन कौन से? ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर जिनका सम 180 होता है। याद रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो पहला क्वेश्चन। पढ़ते टाइम ना नीचे मत देखा करो, सिर्फ फोकस एक तरफ रहे, तभी उसी को याद रहती है सारी बातें। देखो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एग्जाम्पल 4 में PQ पैरेलल है RS के। PQ किसके पैरेलल है? RS के। ये एंगल दिख रहा है आपको 135 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 इधर वाला। आपको ये पूरा एंगल निकालना है, ये सारा XMY। बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। ये 135 है, ये 40 है, ये पूरा एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे? एक अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, एक अपनी मर्जी से एक लाइन खींचना है। उसका नाम कुछ भी दे दो, AB दे दो। ड्रॉ AB, यहां खुद लिखना, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। AB किसके पैरेलल खींचा? PQ के। तो ये तीनों पैरेलल हो गए आपस में। हमें ये सारा एंगल चाहिए ना। अच्छा, ये दोनों को कौन से एंगल? इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं B। इतने को मैंने A माना है, इतने वाले को क्या माना है? B। A प्लस 135 इज 180। इन्हें कौन से एंगल कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो A प्लस 135 इज इक्वल टू 180। बेटा बोर्ड की तरफ देख ले। A प्लस 135 इक्वल टू 180 से A निकल जाएगा, उधर जाके माइनस होगा ना। 180 माइनस 135 कितना होगा? कितना हुआ? खाली 45। A की वैल्यू कितनी आई? 45। ए समझ में आया? ऐसे ही देखो, B बराबर 40 के होगा। कौन से एंगल है ये? ऑल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे Z बन रहा है ना, एक इधर और एक उधर। ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। ये 40 तो वो भी क्या होगा? 40। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये पता चल गया 40, ये कितना पता चल गया? 45। तो पूरा एंगल कितना हो गया? दोनों को ऐड कर लो। तो XMY, एंगल XMY कितना हुआ? 40 प्लस 45 कितना हुआ? 85। आया समझ? खुद डायग्राम बना के करना, नकल मत मारना, सिर्फ कॉपी मत करना, ठीक है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में आता है। एग्जाम्पल 5, ध्यान से सुनना, लिखो मत, सुनो। इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? मैंने कहा आपको कि अगर एक लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, L पैरेलल M के, तो ये वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं ना। इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। समझ रहे हो? अगर लाइन पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इसका उल्टा क्या हुआ? कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो ये यूज होगा इसमें कि अगर आपको प्रूव करना है, ध्यान से सुनना, इसमें दिया हुआ है ये जो एंगल है उसका ये बाइसेक्टर है। आपको क्या BE किसका बाइसेक्टर है? इस पूरे एंगल का, ABQ का। इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर कौन है? B। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये आधे आधे इक्वल है ना। इनको क्या मान लेंगे? XX। ऐसे ये इसका बाइसेक्टर है तो इनको क्या मान लेंगे? YY।
बाइसेक्टर मतलब आधा आधा इक्वल है, तो एक को हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ये भी इक्वल होगा y y। इसने दिया हुआ है, इसमें गिवन, ऐसे क्वेश्चन में लिखना होता है गिवन टू प्रूव और प्रूफ, जिसमें प्रूफ करना है उसमें लिखना होता है गिवन टू प्रूव और प्रूफ। अच्छा ध्यान से सुनना, तो हमें ये दिया हुआ है कि बीई सीजी के पैरेलल है। क्या दिया हुआ है? बीई पैरेलल है सीजी के, बीई पैरेलल सीजी के हमें दिया हुआ है। बीई इज पैरेलल टू सीजी, बीई इज पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है ये पीक्यू पैरेलल है आरएस के। पीक्यू आप बेटा बोर्ड की तरफ देख ले, फिर खुद कर लेना। अभी आपको क्या प्रूव करना है? पीक्यू किसके पैरेलल है? आरएस के। ठीक है, जब बीई इसके पैरेलल दिया हुआ है तो उसका क्या फायदा होगा आपको? जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा? y के। x बराबर y, यहां कौन से एंगल लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है ना। अगर x y के बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी बराबर रहेगा, 2x भी बराबर 2y के होगा। 2x क्यों करा मैंने? x प्लस x टोटल क्या होगा? 2x। 2x करने से ये सारा एंगल बन जाएगा ना, इसका नाम क्या होगा? ABQ, इसको हो जाएगा नाम ABQ। और 2y का क्या नाम होगा? BCS, एंगल BCS। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जरा देखो, जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ये बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल हो गया, तो कौन सी दो लाइन पैरेलल हो गई? PQ पैरेलल हो गया RS के। PQ किसके पैरेलल हो गया? RS के। रीजन क्या लिखोगे? सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए इसलिए लाइन पैरेलल हो गए। इतना सा करना है वो। समझ में क्या करना है? BE पैरेलल CG के दिया हुआ है, तो उससे हमने क्या फायदा उठाया कि x बराबर y के हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब x y के बराबर है तो उसका डबल डबल भी बराबर होगा। जैसे मैं कहूँ 60 बराबर 60 के है, तो 60 का डबल क्या होगा? 120 भी 120 के बराबर होगा, तो 2x बराबर 2y के होगा। 2x करने से ये फायदा हुआ कि ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर हो गया। तो जब ये पूरा पूरा बराबर है तो ये किसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग है? PQ और RS के लिए। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो PQ किसके पैरेलल हो गया? RS के। बात समझ में आई? अभी दोबारा से करना तो खुद से करना बिना देखे। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 6। ये सारे अच्छे वाले क्वेश्चन है, दोबारा करना इनको। ये लाइन और ये लाइन, कौन? 3 लाइन है, AB CD और EF, तीनों पैरेलल दिया हुआ है। AB CD और EF तीनों पैरेलल। ठीक है, आपको x y और z निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? x y और z। बताओ कैसे करोगे? शुरू कैसे करेंगे? ये एंगल 90 दिया हुआ है A, और ये 55 दिया है। बस 2 ही एंगल दिए हुए हैं और उसकी मदद से 3 एंगल निकालने हैं। ये 90 दिया है, ये 55 दिया है। बताओ कैसे निकालोगे? हाँ x और y सेम है। चलो x और y सेम है मान लिया, फिर वैल्यू तो नहीं निकली। x बराबर y सही बोला इसने। कौन से एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं ना इन्हें, x और y बराबर। हाँ बोलो। नहीं, ये दोनों इक्वल थोड़ी ना होंगे, इनका सम ये नहीं होंगे इक्वल। हाँ तो 55 प्लस y के बराबर। हाँ देखो, ये 90, ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है ना, तो इनको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे ना, है ना, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ये सब देखो, ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ये प्लस ये 180 होगा ना, ये प्लस ये, यानी कि 90 प्लस ये पूरा कितना हुआ? z प्लस 55 इज इक्वल टू कितना होगा? 180। यहाँ से z आ जाएगा ना, ये सारे उधर ले जाओ। 180 माइनस 90 माइनस 55, 90 में से 55 गए, कितने बचे? 35 की 45? 35। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 35। 90 में से 55 गए, 35 बचा ना। अच्छा z आ गया। अभी y भी बचा है, x भी बचा है, वो कैसे निकलेगा? z और y जो निकलेगा वही x होगा, क्योंकि x और y तो बराबर है।
बताओ। हाँ, तो y plus 55 180 होगा। y प्लस 55, ये दोनों भी तो पैरेलल है ना आपस में, तो ये दोनों भी तो को इंटीरियर एंगल हुए ना, तो y प्लस 35 क्या होगा 180, है ना, तो y निकल जाएगा, y प्लस 55 180 से y निकाल लोगे, y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 से ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल, यहाँ भी वही लिख लेना, क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से y निकल जाएगा, जो y आएगा वही x होगा क्योंकि x और y बराबर है, ठीक है। हाँ जी बोलो। ये वाला, ये किसके साथ, इसके साथ, इसको नहीं, इसको साथ नहीं कर सकते, ये पैरेलल है ना बेटा, तो इनको यूज करना होता है, उधर नहीं यूज करना। अगला देखो ये वाला फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ABCD के पैरेलल है, ठीक है। आपको दो एंगल गायब है x और y निकालने हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ x और y, ये तो आसान है, ये बताओ, बोलो बोलो। सर y 90 डिग्री है तो y 90 कहाँ है, हाँ वहाँ पे 127 है, तो हम वहाँ पे एक और एंगल ले सकते, तो लीनियर पे बन जाए, तो एक और एंगल ले सकते। ठीक है, ये वो कह रहा है ये वाला एंगल निकाल लो, फिर उसके बाद x और y बताओ। x सीधा ही दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तुम बस वही, हाँ ये एंगल याद रखा करो, इन्हें कौन से एंगल कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। देखो z बन नहीं रहा, उल्टा z चाहे सीधा z बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, ये दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, x बराबर 55, कौन से एंगल, ऑल्टरनेट, x निकल गया सीधा। ऐसे इधर देखो, ये बड़ा z बन रहा है, दिख रहा है, ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर होगा, ये भी z बन रहा है ना, दिख रहा है, ये पूरा एंगल, ये ऐसा z बन रहा है ना बड़ा, तो ये पूरा ऑल्टरनेट होगा इसके साथ, कौन सा पूरा ऑल्टरनेट होगा, 55 प्लस वाई, 55 प्लस वाई किसके बराबर होगा 127, वाई निकल गया सीधा। ये ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग इनका इस्तेमाल करो, आ जाएगा भाई, कितना आएगा 2 और 72, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई 72, कर लोगे, समझ में, ठीक है। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, ये वाला थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ये मिरर है, PQ और RS मिरर है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये लाइट है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, फिर से रिफ्लेक्टेड, ये लाइट जाके इस पे पड़ी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पर पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के, प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल है CD के। तो मैं बताता छोटी क्लास में तुमने क्या पढ़ा है, छोटी क्लास में तुमने ये पढ़ा है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है, ये मिरर है जैसे, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री की लाइन को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा ना I बराबर R के होता है, पढ़ा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, I और R इक्वल होता है, ये पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे आपने नॉर्मल खींचना है, नॉर्मल कितना एंगल बनाता है 90, यहाँ भी एक नॉर्मल खींचना है, ये खुद से खींचना है। देखो इधर बोर्ड की तरफ, इस वाले को मैं मान लेता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोनों तो बराबर होते हैं ना I और R, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, I और R इक्वल होते हैं ना, तो R की जगह पे हटाकर I लिख देना, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लाइट पड़ी है, इस पे भी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इसको कुछ मान लेना, X मान लेना, दोबारा I नहीं मान सकते, वहां I मान चुके, तो ये भी क्या होगा, X ही होगा, है ना। ये रीजन दे देना, ये दोनों I क्यों है, रीजन क्या दोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड I बराबर R, ये वर्ड लिख देना, क्या लिखोगे, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ब्रैकेट में लिख देना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना बस, ठीक है।
आप जरा देखो ये वाली जो लाइन है इसका नाम मैं दे देता हूं BN, ये नॉर्मल है, और इसका नाम दे देता हूं CM। ये सीधी सीधी लाइन खींची गई है ना, कौन सी वाली, BN और CM। जो BN है वो पैरेलल होगी ना CM के, क्योंकि ये तो हमने खुद ही खींची है, दोनों पैरेलल है, सीधी सीधी खींची है। जब दो लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, I किसके बराबर हो जाएगा, X के। I किसके बराबर होगा, X के। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल। I किसके बराबर होगा, X के। ये बात समझ में आई। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इक्वल होगा। 2I किसके बराबर होगा, 2X के। I प्लस I ये पूरा एंगल क्या हो गया, 2I। X प्लस X ये पूरा एंगल क्या हो गया, 2X। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। ये पूरा ऑल्टरनेट इस पूरे ऑल्टरनेट के बराबर हो गया, ये पूरा एंगल बराबर इसकी पूरे एंगल के हो गया। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल हो गई, AB किसके पैरेलल हो गया, CD के। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन्स आर पैरेलल। भाई इतना सा करना है भाई, पहले बताना है I बराबर X के है, क्यों, ये दोनों पैरेलल हैं, इसके ऑल्टरनेट है। जब I और X बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2I भी 2X के बराबर। ये जो 2I है वो किसके लिए ऑल्टरनेट है, इसके और इसके लिए। तो जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल हो गया, CD के। हाँ बेटा बोल। ये वाला फिर से बता देता हूं, इसको आया था नहीं है बच्चा, फिर से देख बेटा तेरे लिए दोबारा। देखो ये था नहीं तो इसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो बेटा ये बता रहा था मैं, देख यहाँ पे ये था, ये इसके लिए दोबारा से ये सेम क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं मैं इसको। देख बेटा इसका नेटवर्क चला गया। ये और ये दो मिरर है, शीशे में इधर पेंट होता है ना, ये पेंट है, शीशा होता है ना घर का शीशा, वही है, इधर पेंट है, ठीक है। यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इस पे पड़ी है, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दो लाइट है, इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। आपको प्रूव करना है AB CD के पैरेलल है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहां से एक नॉर्मल खींचो, इसका नाम दे दो BN, यहां से भी एक नॉर्मल खींचो, याद हो जाएगा तुम्हें, इसका क्या नाम दे दो CM। तो जो BN है, BN तो CM के पैरेलल होगा, ये आपने खींचा है। ये एंगल कितना कितना एंगल बनाते हैं, 90-90। मैंने कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां पे लाइट पड़ती है नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, I। फिर इसको मान लेना X, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये क्यों होगा, उसका रीजन देख देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। फिर बोलना ये और ये इक्वल है, I बराबर X के है। क्यों इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। जब I और X बराबर है तो I का डबल भी X के डबल के बराबर होगा। I का डबल दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वल होगा। अब जो I का डबल है वो ये पूरा एंगल होगा, और X का डबल ये पूरा एंगल होगा। तो जब ये पूरा पूरा एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई ना। AB किसके पैरेलल हो गया, CD के। यहाँ लिखना है ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए वो बड़ी वाली लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इतना ही लिखना है बस खाली आपने। अब आप शुरू से शुरू कर दो, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज का ये सब कुछ कर लो, खत्म करो आज ये एक्सरसाइज जल्दी।